स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो चाहे जैसे भी है साहिबा एंड फैमिली, बट इतना बोलूँगी कि बड़े बुजुर्गों को सही सलामत वापस आते देख के अच्छा लगता है। और जब जाहिद के पेरेंट्स आए तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि सही सलामत वो वापस आ गए। उस दिन किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था और आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जब हज करने जाते हैं तो अगर कोई बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो उनका वापस आना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक तो इस टाइम पे मैंने सुना भी था, किसी ने उस दिन कमेंट भी किया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी सऊदी में, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया था जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हज करना। और कुछ लोग इस दुनिया में नहीं रहे सैडली। बट ऑनेस्टली पता है, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि किसी ने कमेंट करा ऐसे ऐसे कि बहुत ज़्यादा एक टफ जर्नी होती है पूरी की पूरी जो कंप्लीट करनी होती है। एंड मेरे फादर ने मुझे फर्स्ट चीज़ जो कही थी ना, वो ये कही थी कि अगर कोई गांव से है, कोई पिंड का है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इवन इन दिस एज, बिकॉज गाँव के लोग बहुत पक्के होते हैं। और जो करंट जनरेशन है या फिर मिलेनियल जेनजी दोनों का ही अगर हम ले लेते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाली जनरेशन है, पर्टिकुलरली बिकॉज वो नाजुकपना नहीं है। आजकल के तो ये हो गया, प्लेट गिर गई, क्या करें, गर्मी लग रही है इसी में खिजा को ना, क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, मुंबई वाला ऐसी जिस कंपनी का है ना खिजा को, उसकी आदत है फ्रेंड्स, यहाँ तो घबराहट के मारे खाना नहीं खाया। और दूसरी ओर ये बड़े बुजुर्ग हैं जो कि इतना बड़ा सफर अकेले तय करके आ गए उस एज में, जिस एज में अक्सर बेटा या फिर बेटी साथ जाने चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। जिनको भी नॉलेज है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिएगा कि क्या हज के लिए जब पेरेंट्स जाते हैं जो एजेड होते हैं तो उनके बच्चों को साथ जाना चाहिए? क्या जाहिद को इस टाइम पे उनके साथ हज जाना चाहिए था? बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि आमिर खान अपनी मदर को या फादर को, दोनों में से किसी एक को व्हील चेयर पे ले गए थे एक बार। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो दिस कि क्या पेरेंट्स के साथ स्पेसिफिकली अगर बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा तो बच्चे जा सकते हैं या फिर बच्चों के बगैर ही जाना होता है? तो एक बार ये डाउट क्लियर कीजिएगा, बिकॉज किसी ने कॉमेंट करके उस दिन मुझे कहा था एंड ये डाउट फिर मुझे भी उठा था कि हाँ, देखा जाए तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने बड़े हैं, वो उनको कोई ना कोई तो चाहिए होता जो उनकी हेल्प कर सकता, जो उनकी मदद करता। एज अ बेटा जाहिद का ये फर्ज था कि वो जाता। बेटे की नंबर 1 प्रायोरिटी नो मैटर व्हाट पेरेंट्स होने चाहिए, स्पेसिफिकली जब इतना मुश्किल होता है। अरे ट्राई बस करो, हाँ बड़ी आई हमारे मम्मी पापा को भड़का रही हो, हाँ सब समझ आ रहा है हमें। हम कहाँ जाते हैं, यहाँ पैसे बटोरते, रेस्टोरेंट के खर्चे हैं, 50% अपना कमीशन रखते हैं हम जाते तो यहाँ पैसे कौन बटोरता? हाँ, वहाँ तेल लगवाने गए थे तो उसकी आड़ में हमने इतने पैसे बटोरे, तुम्हें पता है कि तेल सर पे लगवाना माँ बाप के साथ जाने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ नहीं, ऑफकोर्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं भी बेवकूफ़ हूँ। वैसे एक बात मैंने देखी कि साहिबा, मैं बीमार पड़ गई थी इस बार, चाय नहीं, वो तो पड़ गई थी क्योंकि बाद में उसको भी बुखार हो गया। जाहिद को क्लियरली वायरल अभी फैल रहा है बिकॉज मौसम बदल रहे हैं। बट आप लोगों ने एक बार नोटिस करी कि जब इसने बोला देखना मुझे बुखार हो रहा है क्या, देखना, तो वो बुखार देख रहा है, उसके बाद आप कॉल मत करो, डॉक्टर को कॉल मत। वो सीधा भागा डॉक्टर को कॉल करने, बिकॉज ही न्यू ये दवाई नहीं लेगी और उसके बाद ये नाटक लंबा खिंच जाएगा और उसके बाद जाना रद्द हो जाएगा मुदाहा, जो कि जाना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से तेज़ बुखार में ये इवेंचुअली मुदाहा गया ही और मम्मी पापा को अपने लेने गया, बिकॉज उनको रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। यही नहीं, सिर्फ इसका जाना ही नहीं है, इसकी वाइफ का जाना ही नहीं, बल्कि मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि पूरे परिवार का जाना राइट फ्रॉम मुंबई इंपॉर्टेंट था। ये घर पे बैठ के नाचनी की रोटी बनाने वाली भाभी को अपनी नाइव ननद के ससुराल जाने में क्या इशू होता है, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ मैं इतना लॉजिक सामने रखना चाहूँगी कि साहिबा जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स भैया एंड भाभी, वो तो अपने लॉस की तरफ भी है ना। मैं तो कहती हूँ भाभी को तो ये समझना चाहिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इन लॉस को नहीं पसंद करती साहिबा तो कम से कम रिस्पेक्ट देने के तौर पे ही ये ना सोच के कि साहिबा के इन लॉस हैं, पर ये सोच के कि कोई बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, उनका वेलकम करने फैमिली चली जाती तो क्या जाता, और कोई ना भी जाता तो कम से कम साहिबा के पेरेंट्स, साहिबा के फादर नहीं तो उसकी मदर, अब बेटा हम काहे जाते, हमारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं,
नीचे बिल्डिंग में आधा घंटा चल के, हम नहीं जा सकते, हमें कहा है ना हमें चलना पसंद नहीं है, हमें बस आम ला के दे दो, गिफ्ट ला के दे दो, चीज़ें ला के दे दो, हम खुश हैं बिट्टन, हम नहीं जाएंगे, हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। और हमारा सानू है ना वो हमसे नाराज़ हो जाता, इसलिए तो देखो हमारी बेटी की वैल्यू ही नहीं है हमें। उसे मेहंदी लगा के आ गए हम दुल्हन की तरह, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसे मेहंदी, क्योंकि क्या है ना वो तो हर बात पे छड़े अपने भैया भाभी से। अब हम थोड़ी ना अपनी मेहंदी को छोड़ देते अपनी साहिबा, मतलब हमारी सड़ी बिट्टन के पीछे, है ना बेटा। अपनी आंटी का तो मैंने देखा है, छोड़िए बेटी की बात, बेटे का बच्चा लड़का हो या लड़की, दादा दादी को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब वो अपने जिगर का टुकड़ा बना के रखते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी इस फैमिली में सब कुछ बड़ा गोलमाल है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये दादी दादी जैसा बिहेव क्यों नहीं करती और वो दादाजी दादाजी जैसा बिहेव क्यों नहीं करते, बच्चे के साथ खेलते हुए क्यों नहीं नज़र आते। आई अंडरस्टैंड नानी को नैनी बनाया जो भी, बट नानी वो रोल प्ले कर रही है जो कि आइडियली दादा दादी करते हैं। बिकॉज देखिए क्या है ना, यूजुअल क्या होता है कि नानी के घर हम जाते हैं छुट्टियों में या फिर वेकेशन पे या वीकेंड्स पे, यूजुअली क्या होता है ना दादा दादी घर पे ही होते हैं। अजीब सा लगता है कि एक तरफ हमारे घरों में दादियों की और मम्मियों की लड़ाई होती थी कि मम्मी कहती थी बच्चे को दे दो और दादी कहती थी नहीं 2 मिनट, अरे कोई बात, अरे कोई बात, अरे कोई बात, अभी खेल रही है ना, मेरे पास बैठे रहने दो, ऐसे। और दादा दादी जब घर पे होते हैं बच्चे वहां से उठते नहीं हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ ही बहुत उलट पलट है। क्योंकि जो दादी है, ईद वाले दिन की बात है, हाँ आ गया हाँ, इधर आओ जरा असीमर, ले जाओ इसे, हाँ कपड़े बदलवाओ, ऐसा रहता। पर दादी ने हाथ में ले तो लिया, बस फटाफट से अब दे दें, है ना। नीचे भी जब साहिबा लेके आती है तो साहिबा, हाँ वो कैमरा के लिए पूरा ड्रामा करती है, शी नोज इट वेल, बट वो जो ट्रू फीलिंग्स है ना दादी की दिखती नहीं है। वो उसको ले लें हाथ में या फिर अपने पास बिठा लें या कुछ खिला दें, वो बहुत रेयर हमको हाँ देखने को मिल जाएगा, बट बहुत रेयर है। दादाजी के साथ तो बहुत ही कम दिखता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि ओकेजनली भी अगर आप देखोगे तो वो एक खिंचाव नहीं दिखता अंकल का टुवर्ड्स दिस बेबी, एंड आई डोंट नो व्हाई। देन व्लॉग्स आर नॉट मेकिंग सेंस एनी मोर। आप लोगों ने देखा होगा मैडम ने किस तरीके से मदर्स डे पे बैठ के कितनी सारी माएँ अपनी लाइन से खड़ी कर दी थी जो बेसिकली खालाएँ हैं साहिबा की और जनाब की। यस गाइस, ये मेरी माएँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 माएँ हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ मैडम फिर आप नीचे क्यों नहीं गई उनको सी ऑफ करने? नहीं माएँ है ना, वो तो आपकी माँ जैसी है, माँ को आपने सी ऑफ नहीं करा, हो अब गुनाह नहीं लगेगा, हो अब आपने जनाब को बोलो बैठ के बद्दुआएं लगाएं है। मतलब ये तो बड़ी अजीब बात है। आपने जिनको माँ बोला, माँ का दर्जा दिया, माँ वाली इज्जत देनी चाहिए बट नहीं दे पाई। क्योंकि बोलने से क्या होता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द व्लॉग इटसेल्फ। ये लोग इतनी बड़ी फैमिली, इतना बड़ा जो टब्बर आता है पूरा का पूरा, वो जा रहा था और ऊपर से साथ में वो डियर साहिबा ये सब जा रहे थे, तो क्यों नहीं गए ये लोग एंड इन लोगों ने क्यों नहीं सी ऑफ किया? ये जो जनाब और मैडम ने विदाई के दिन ड्रामा किया था, हाँ ड्रामा, क्योंकि ड्रामा ही तो था जो आपको सिर्फ तब याद आता है इतने दिनों बाद। अभी भी तो बहन जा रही है, अभी आपको याद नहीं है, चलो रो मत क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा ही करती है साहिबा, वहाँ मैं लोगों को ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि ये रोना धोना रुकैया का तो मुझे समझ ही नहीं आया। हेलो, तुम्हें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? अरे दैया, तुम्हें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी शॉपिंग कर रहे थे? हम इसलिए दुखी थे कि हमारे अच्छे दिन खत्म हो गए, अब वहाँ जाके हमें वापस से अपने पति के लिए खाना बनाना पड़ेगा। अच्छे भले यहाँ पे थे, रेस्टोरेंट में खा रहे थे, हमारी साहिबा को मस्का लगा रहे थे, बढ़िया ही बोलने वाली चाय। हाँ, आज रुकैया का मोनोलॉग इतना ही रखेंगे क्योंकि इसके आगे मेरे कान से खून निकलने लग जाएगा। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो साहिबा वाला रोना धोना इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम भैया भाभी ऑलवेज, बट दे कैन डू वन थिंग दैट इज द बेयर मिनिमम टू कम डाउन स्टेयर्स एंड सी ऑफ मैडम की मुंह बोली माएँ, बिकॉज वो तो मतलब अरे मैडम ने माँ जैसा बोला है, वैसे कौन सा कनेक्शन है इनका खालाओं से माँ जैसा जो ये माँ माँ मामा कर रही थी उनको। बट खैर, माहिरा खान का वो सीरियल था ना, आज उसकी टाइटल याद आ रही है कि हम कहाँ के सच्चे थे। तो मैडम कौन सी सच्ची है और उनका ड्रामा कौन सा सच्चा था? उनका तो हमेशा एक ही मकसद रहा है और वो है आंसू बहाओ और पैसे कमाओ। इमोशंस अगर सच्चे हो, देखिए आंसू भी सच्चे हो सकते हैं, बट कैमरे को देख के जो आंसू निकले और असलियत में उन्हीं लोगों के लिए आप हाजिर नहीं हो जब वो लोग जा रहे हैं, जब इतनी सारी माएँ जा रही हैं, तो फिर पता लगता है
लगता है कि हाँ भैया ये सब कुछ जो है एक अच्छे एक्टर की निशानी है। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। जनाब ने कहा था ना बहुत अच्छी एक्टर है किरण, तो हाँ इनकी किरण बहुत अच्छी एक्टर है। इसी वजह से उसने सबको ये यकीन दिला दिया है कि बहू हो तो तुम जैसी, बहू हो तो बस सीमार सीमार सीमार। बट मैं पूछना चाहती हूँ सब लोगों से कि रियली ये कोई बहुत आइडियल बहू है? क्योंकि अभी रिसेंट व्लॉग में लोगों ने लिखा है वापस से तुम जैसी बहू सबको। अरे वो बहू जो दिन नाटक करी थी बैठ के मदर्स डे का, वो उतर के नीचे नहीं जाती है। इन लोगों को कन्वीनियंटली अपने व्लॉग के लिए यूज करती है। इन लोगों से वैसे कोई मतलब है नहीं। ईद के लिए शॉपिंग कराने तब गए जब ये लोग इधर से चले गए। नहीं, मैं नहीं कहती कि जरूरी है इन लोगों को शॉपिंग कराना, ये लोग वैसे ही बहुत बटोर के ले जाते हैं। बट द इशू इज कि जब आप एक चीज क्लेम करते हो विच इज कि ये माएँ हैं इतनी सारी, तो फिर उनको माँ जैसे ट्रीट करो ना, और अपनी माँ को ही माँ जैसे कर लो तो गनीमत है। मतलब अपनी मदर को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था मैडम को जब बेटे का बर्थडे था? बिना अपनी मदर के ये इस बेटे को नहीं पाल पाती, बिकॉज इट वॉज अ मदर हु टुक ग्रेट केयर ऑफ अ चाइल्ड। एंड ये जो ड्रामा खींचा था ना, ये डॉक्टर के, वो डॉक्टर के, वो डॉक्टर के, ये डॉक्टर के, लेट मी टेल यू द फर्स्ट वन यू शुड हैव अप्रिशिएटेड एंड गिवन सम गुड गिफ्ट और सम पैम्परिंग वॉज योर मदर। देखा जाए तो मैडम ने वापस से अपनी मदर को मदर इन लॉ के एट पार लाके खड़ा कर दिया कि नहीं ये दोनों ये जो रोने का नाटक करती हैं, बट इट वॉज हर मदर ओनली, इट वॉज नॉट हर मदर इन लॉ। जो बात है वो बात है, जो सीधी है वो स्ट्रेट बात है। अगर हमको लगता है कि साहिबा गलत करती है, सब लोग बोलते हैं कि हाँ साहिबा अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को कहीं ना कहीं इग्नोर करती है, उन लोगों के साथ गलत बिहेव करती है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट जो वो जाके वहाँ पे बीमार होने का अक्सर नाटक करती है। इस बार वाला नहीं कह रही मैं, इस बार उसका जो भी नाटक है वो जेन्युइन, सॉरी इस बार जो उसका बुखार है वो जेन्युइन है, वरना अदरवाइज हमेशा उसका नाटक ही होता है 99% ऑफ द टाइम्स। बट यहाँ पे जब दिख रहा है कि मदर इन लॉ कोई नहीं ले रही है इनिशिएटिव टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प ड्यूरिंग बोथ प्रेगनेंसी एज वेल एज पोस्ट प्रेगनेंसी व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, सीधी बात है, साफ बात है, दादी ने कोई मेजर रोल नहीं प्ले करा है उसके पालन पोषण में। आगे करे तो मुझे पता नहीं है, बट वो किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। शी इज़ डेफिनेटली इन्वेस्टेड इन सूट खाना, मेहंदी, सूट खाना, बस उसके आगे उनकी दुनिया, उनका संसार ही नहीं है। दैट्स ऑल दैट दिस फैमिली नोज। साहिबा भी यही सब कुछ जानती है। तो जहाँ पे अपनी मदर को आपको अप्रिशिएट करना है वो तो आपने करा नहीं। दुनिया भर के ड्रामे हर डॉक्टर के पास जाके करो, ठीक है वो आपकी मर्जी है, जो करना है करो, बट वो तो करो उनके लिए तो करो जो डिजर्व करते हैं। देन मैडम इज वेरी क्लियर, आई गेस शी डज दिस इंटेंशनली। उनको लगता है कि बहुत बढ़िया तरीका है, दोनों को बराबर का प्रेस करो और उसके बाद जनता अपने आप कॉमेंट सेक्शन में सच लिख देगी, मदर इन लॉ को ट्रोल कर देंगी। यहाँ पे मैडम बुरी भी नहीं बनेगी कि देखो अपनी मदर इन लॉ के लिए एप्रिसिएशन के लिए कुछ वर्ड्स नहीं बोले, उनको अप्रिशिएट नहीं करा, उनको भी अप्रिशिएट कर दिया और उन्हें ट्रोल भी करवा दिया कमेंट सेक्शन में। और बाकी जो मैडम की मदर है उनके लिए तो शायद ये बहुत बड़ी बात है कि वो बेटी के घर में आके रह रही हैं और बेटी उनका खर्चा उठा रही है। मैं इतना ही कहूँगी कि कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर किसी का बेटा नहीं है और बेटी सब कुछ कर रही है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। वी शुड नॉट मेक दिस अ बिग डील, बिकॉज माँ बाप एक जैसी परवरिश करते हैं, 90% में कह रही हूँ। जो भेदभाव करते हैं वो अपनी जगह, उनका कर्म अपनी जगह, बट जो भी माँ बाप अपने बच्चों को बराबर तरीके से बेटा हो या बेटी बड़ा कर रहे हैं, पूरी मेहनत करके दिन रात सुबह शाम बच्चों की परवरिश में लगे रहते हैं, अगर उनकी सेवा एक बेटी करती है और अगर बेटी के घर में रहना भी पड़ रहा है मदर और फादर दोनों को ही, तो भी इट्स नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। ये उनका पूरा हक है क्योंकि एक टाइम तक उन्होंने भी जी जान लगाई थी। बट बेचारी मैडम की मदर को तो पता ही नहीं है कि हजारों रुपए मैडम ने बचा लिए महीने के जो उनको देने पड़ते नानी को, और नानी पे एहसान भी हो गया। नानी को लगता है कि कितनी महान है मेरी बेटी, उनको पता ही नहीं है कि उनकी बेटी बहुत कैलकुलेटिव है। वो बहुत कहते हैं ना नाप तोल के सोचती है कि अगर मैं अपनी माँ को अब लाऊंगी तो इस वजह से कि वो मेरा बच्चा पाले, वरना इससे पहले आंटी अकेले थी। और ये महालप्पू जनाब एक बार भी अपनी मदर इन लॉ से मिलने नहीं गया। एक तरफ आप बिल्कुल पलट देखोगे जहाँ पे साहिबा अपने पति को यहाँ पे लाके रखती है, जहाँ पति नहीं जाता माँ बाप के साथ हज करने। आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट कि हज करने ले जाना होता है, ये मैंडेटरी वाली बात नहीं है, बट हाँ अगर ले जा सकते हैं और अगर बेटे का साथ हो सकता था तो जाहिद की जिम्मेदारी थी जाने की। और अगर वो नहीं गया तो एक तरफ एक लड़के को अपने माँ बाप से दूर किया जाता है और घर जमाई बना के रखा जाता है, और दूसरी तरफ बहू ने कितने लंबे टाइम तक अपने माँ बाप से वो दूर रही और मिलने भी नहीं जाती थी। साल में एक बार पुणे चलेगी तो चलेगी, वो भी अकेले। तो ये दोनों ही तरफ से ये करते हैं ताकि इनके खून के रिश्ते वहीं के
भाई मीरा रोड में रहे, कोई बाहर ना जाए और कोई बाहर का अंदर ना आए। अच्छा, अजीब सी बात होती है कि इनको मिलते भी ऐसे लोग हैं जिनको अपनों से कोई पड़ी नहीं है, जो पैसे के पीछे भागते हैं या फिर नेम और फेम के पीछे भागने के चक्करों में, व्यू के चक्करों में अपने परिवार से उनको लेना देना ही नहीं है। मैडम को अपने माँ बाप से, बहनों से नहीं है, जाहिद को अपने माँ बाप से और अपनी सिस्टर से नहीं है। एंड इट इज़ नॉट अ महान काम टू गो एंड रिसीव देम एट द एयरपोर्ट। ये इसका फर्ज था जो इसने निभाया एंड थैंकफुली इसने निभा लिया। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि व्हाट इफ ये वहाँ भी ना जाए, क्योंकि हो सकता था साहिबा इतना ड्रामा खींचती है कि मेडिसिन लेने के बजाय वो मैं बुखार है देखना जरा, अभी फ़ोन लगाता हूँ डॉक्टर को, काहे नहीं दवाई लेती हो। वो समझ गया था कि अब इसका वापस से शुरू हो गया है। और मैं पूछती हूँ अभी भी तो इसकी तबीयत खराब थी, तो अब क्यों नहीं मुंबई रहे? इसलिए क्योंकि जाना ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं जाता तो जनता भरामार बैश करती कि भाई तुम अपने माँ बाप को रिसीव करने भी नहीं गए। बट यहाँ पे बात ये है कि साहिबा के पूरे फैमिली का, कम से कम उसके घर के बड़ों का फर्ज बनता था कि वो लोग जाएं और रिसीव करें। और इनफैक्ट आई वाज शॉक्ड, मेरी मदर ने मुझे कहा कि ये नहीं गया जनाब जो है, ही डिड नॉट गो। तो मैंने कहा मम्मा नहीं, ऐसे जाते वैसे जाना चाहिए। तो मम्मी ने कहा क्यों नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। वो आए हैं, इतना उनके लिए वो तीर्थ बराबर है ना। हमारे लिए जैसे तीर्थ होता है केदारनाथ जी के जाना हो, तो वैसे 4 धाम जैसे हमारे लिए, वैसे उनके लिए उनका हज करना है। तो इस टाइम पे उनको जाके रिसीव करना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस एक सवाल जनाब से करना है कि लप्पू जनाब, पैसे के पीछे भागने वाले जनाब, एक काम करते हैं, वो ना तेल बेचने वाली एक और कंपनी है और उसके लिए आपको ना नाइजीरिया जाना पड़ेगा। आप चले जाओगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जा रहा हूँ मैं। मैडम पैक करो, पैसे कमाने, पैसे। किरण, तो पैसों का खेल है ये सब कुछ। ये जो बहन है, बेटी जैसी बहन, अच्छा आज बहन नहीं याद आई? बहन की एनिवर्सरी पे नहीं गए, शो इम्पोर्टेंट था आज, अब क्यों नहीं गए? अब तो एकदम खाली बैठे हो, निठल्ले बैठे हो घर में, अब क्यों नहीं गए बहन के इन-लॉज को रिसीव करने? क्योंकि सिर्फ कैमरे और व्यूज के लिए ये बाप का रोल प्ले कर रहा था, वरना इसका दिल तो भाई बराबर भी नहीं है। ना इसकी बहन का एक बहन जैसा दिल है जो कि अपने भाई भाभी की रिस्पेक्ट करे, और ना इसका भाई वाला दिल है जो कि कुछ एक्स्ट्रा करे तो उस बहन को भी लगे ना कि हाँ ये कुछ करता है। तो अगर ये हो रहा है, दोनों तरफ से ही ताली बज रही है कहीं ना कहीं, ये सिर्फ सिंगल एक तरफ से नहीं हो रहा। दे आर नॉट इवन कंसिडरेट कि अगर कोई एक फर्ज निभाना है बहन के ससुराल में। एक चीज़ बताइए, 1-1.5 साल हो गया है, कोई गया है वापस? मतलब एनिवर्सरी छोड़ दीजिए, वहाँ पे तो इसने खुद जो किया था, वरना किसी ओकेजन पे जाना या फिर बहन के घर में कुछ दे के आना, ये लोग चाहे ये इतने ज़्यादा वेल टू डू हैं, ये एक दिन में जाना आना कर सकते हैं, दे विल हैव नो इशू एट ऑल। बट कोई फर्ज नहीं करती। ये सिर्फ कैमरे के लिए फर्ज जो किया था ना, फर्ज निभाया था जो विदा करने का, जिसके ऊपर व्यू मिल गए 51 लाख, 1 करोड़ व्यू ले लिए, ये सिर्फ तब तक था और आपके सामने। और ये मैडम सबसे ज्यादा ड्रामा तो इतना करती है ना, ड्रामा रोने धोने का, और वैसे शी डजंट गिव अ डैम कि वो लोग जा रहे हैं। और आखिर में एक चीज कहूंगी, दैट वन थिंग दैट आई फाउंड रियली वियर्ड वाज, आई गेस लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैडम ने प्लेट दिखाई है बेटे की, मैंने वहीं तक उनका व्लॉग देखा, पहले 10-15 कितना सेकंड या मिनट, दैट्स ऑल, क्योंकि मुझसे उनका व्लॉग अब देखा नहीं जाता। मतलब ये रेसिपी व्लॉग, ये कुकिंग चैनल था ही नहीं। इट इज सपोज टू बी अ व्लॉग, बट यू आर नॉट मेकिंग व्लॉग्स, एंड थैंकफुली यू आर नॉट, क्योंकि आप अपने बच्चे को ज्यादा मोनेटाइज और कैपिटलाइज करते हो, वो बहुत गलत हो जाता है। जहां लोग प्रोटेक्ट करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी ओर अपने बच्चों को हद से ज्यादा कंटेंट के लिए यूज करते हैं, बिकॉज ना उन पे इनोवेटिव आइडियाज है, ना उन पे दिमाग है, ना ही उन पे इतना एफर्ट डालने का, वो कहते हैं ना, एक जील है कि वो कंटेंट अच्छा बनाने की तरफ कोई कोशिश भी करे। बस अपने बच्चे की क्यूटनेस पे कैपिटलाइज करो, इवन दो दे आर वेल अवेयर कि सोशल मीडिया पे हर तरीके के लोग होते हैं। इवन दो आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नजर, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए में, अगर नजर में आप बिलीव रखते हैं तो ही आपको लगेगी। बट एक छोटा बच्चा जब है, उसको खाना खिलाते हो, बार बार दिखाते हो, तो नजर लगने के चांसेस हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि होगा या नहीं, बट नहीं दिखाना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ बहुत सारे मैडम के खुद के सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट करते हैं कि हर वक्त बच्चे को खाना खिलाते हुए दिखाना, या उसका खाना या पोर्शन साइज या प्लेट साइज दिखाते रहना, फॉर मी, इन माई व्यू, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी। और हाँ, आप पे नहीं है कोई आइडिया, तो इसलिए आप ऐसे करते हो, तो उससे पता लगता है कि किसी भी हद तक ये फैमिली जा सकती है व्यूज कमाने के लिए। पर मेरे लिए पर्सनली जो चीज बहुत ऑड थी, वो थाली थी जो वो दिखा रही
रही थी आलू के परोठे के साथ, दाल के साथ, दही के साथ. आई मीन दैट वॉज जस्ट टू मच फॉर अ स्मॉल किड लाइक जुहान. मैं उसको जुहान बोलूँगी आज से, बिकॉज किसी ने बोला था डोंट कॉल हिम वुहान. वुहान वर्ड इज़ डेफिनेटली वेरी सिमिलर टू द वुहान वर्ड विच वॉज देयर फॉर रिलेटेड टू कोविड. तो ठीक है, मैं आपसे उसको जुहान ही बोलूँगी. जैसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं शी इज़ ओवर फीडिंग हिम सो दैट वो और ज़्यादा वेट गेन करे. बट आई डोंट नो हाउ गुड दिस विल बी फॉर हिज हेल्थ. ये आदत है मैडम की, वो हर चीज़ ओवर करती है. उसको अच्छी जुहान अच्छी, मतलब एक हद होती है हर चीज़ की, है ना. बच्चा क्या, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ. इसी वजह से उनका लास्ट व्लॉग भी मैंने पूरा ही देखा, उससे पहले वाला भी पूरा ही देखा. वो डॉक्टर वाले जो नाटक कर रही है ना, वो तो बहुत ही बेकार लगे यार. तुम कभी तो सच्चाई दिखाओ, कभी तो कुछ ऐसा अपने दिल से करो. ये हर चीज़ कंटेंट के लिए प्लान करके करते हो ना, तो लगता है या शी इज़ नॉट रियलिस्टिक. शी इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर व्यूज़. बस लाइफ में से व्यूज़ से लेके व्यूज़ पे ख़त्म हो गए, है ना. कुछ और तो मैटर ही नहीं करता. एक बहुत पॉपुलर व्लॉगर है ना, जिन्होंने हाल ही में घी बेचना शुरू करा है, उनकी बेटी ने लिटरली सिर्फ कैमरे से बात करनी शुरू कर दी थी. फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम उनकी बेटी को लगा कि पापा से बात ही कैमरे में करते हैं. सो कैन यू इमेजिन दैट हैपेंड एंड वन कैन सी दैट. लोगों ने कमेंट, कितने ढेरों कमेंट थी कि उनकी बेटी को तो लगता होगा पहला पापा ये कैमरा है और दूसरा पापा वो जो कैमरे के पीछे खड़ा है. बस कम से कम उस फैमिली का जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनकी एम्फेसिस फिर भी बच्चों की एजुकेशन की तरफ ज़्यादा है. हालांकि इस फैमिली की जो एम्फेसिस है, इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स खाना मॉल में काम, खाना मॉल में काम, खाना मॉल में काम. नहीं, मैं शॉपिंग नहीं बोलूँगी, वो मॉल में काम के लिए जाते ना. यस गाइस, आज कुछ काम था मॉल में तो मैं फटाफट वो ख़त्म कर लेती हूँ. हे गाइस, ये देखिए कितने सारे थैले. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी मॉल में बहुत सारा काम है. खिजा ने ये लिया, मैंने ये लिया, सारा ने ये लिया, खाला ने ये लिया, रुकैया ने ये लिया, उसकी बेटी ने ये लिया. हो गया काम फ्रेंड्स, खर्च लिए पैसे फ्रेंड्स. अब बहुत काम हो गया, चलिए सो जाती हूँ फ्रेंड्स. तबीयत खराब हो गई. हाँ, मोराहा की वजह से हुई होगी, ठीक कर लो. मेरे अम्मी अब्बू आ रहे हैं, अगर नहीं जाने दिया मैं रो दूंगा. जाने दो बीबी, जाने दो, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी. अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाह रही थी, साहिबा कितनी भोली है ना चाहे हूँ ना, बोली हूँ ना. हाँ, बहुत भोली हो, मतलब बहुत भोली हो. क्या करती है, खाना खा के, वो जो हाईवे पे लोग रुके थे खाना वाना खा के, मीठा खिला दो. मतलब डायबिटीज़ है इसको. नहीं, अब तो ये देखिए, मैं तो कंसिडर भी नहीं करती इसको डायबिटीज़. जब ये खुद नहीं करती मैं क्या करूँ. तो कि मीठा खिला दो जाहिद, मीठा, और भैया मीठा होगा. तो उन्होंने बोला नहीं है, मीठा तो नहीं है. देखो मीठा नहीं मिलेगा, चलो आगे से कहीं से खिलाता हूँ, आम ले लेंगे. हाँ बेटा, मीठा नहीं है, ठीक है. मतलब जता ये रही है कि वो छोटा बच्चा जो उसके साइड में बैठा था वो कहता है कि मुझे मीठा खिला दो. उसने कुछ नहीं बोला. साहिबा स्टॉप इट. मतलब तुम अब बच्चों पे डालने लग गई अपनी करनी को यार. प्लीज़ तुम सीधा बोलो ना, मुझे मीठा खाना है. हाँ, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं घबराहट करूँगी मीठा खा खा के. तुम्हें क्या, बड़े आए मुझे बोलते हो मेरा बीपी लो हो रहा है, ज़ाहिर चीनी देना. अब है तो नहीं, लाता हूँ. 10,000 देना, जरा पैकेट ले आओ 1 किलो का. ले लो, 10,000 ले लो फ्रेंड, मतलब जाहिद. तो ऐसे लूटता भी होगा. मैं यही सोचती हूँ शायद ऐसे ही करता होगा. अभी भी राशन लाना है, 1 लाख रुपए देना. अभी भी ये काम करना है रेस्टोरेंट का, देना जरा 15-20 लाख रुपए लगेंगे दिन के. अभी भी गाड़ी ठुक गई, बहुत दिन लगेंगे गाड़ी को ठीक होने में. वो बात अलग है कि हमें खुंदक आ गई थी कि हमें ड्राइवर बनाया हुआ था तुमने, तो हमने गाड़ी ठोक दी. हमने कह दिया भैया हम तुम्हारे ड्राइवर नहीं हैं जो सबको इधर से उधर ले जाएंगे. तो बस अब दे दो. 10 लाख रुपए ठीक करनी है ना. 15 लाख की गाड़ी को हम 10 लाख में ठीक करेंगे. हाँ, अरे चाहे तुम कितनी कलेवर हो, तुम्हें कैसे पता लगा. अरे उसको क्या, दुनिया को पता है कि हमने तुमसे पैसों के पीछे शादी करी है. एक चीज बताओ, क्या लगा है तुम में. फ्लावर लगे हैं, लिली लगा है, गोल्ड लगा है, सिल्वर लगा है, ATM ही तो लगा है ना, जिसकी वजह से हमने तुमसे शादी करी है. आठू. अरे इतना भी सच नहीं बोला था जाहिद. खैर, ये तो अपना सच कभी नहीं बोलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही बोलेगा. जब बोलेगा तो इस पॉडकास्ट से ही बोलेगा. एंड आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो. अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है. फरी बच्चे को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं. यही नहीं, अपने घर पे आने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो डिलीवरी देने के लिए आ रहे हैं, कोरियर देने के लिए आ रहे हैं, उसे आप ज़रूर एक पानी का ग्लास पूछिएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.